हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल भुसावर में आपका स्वागत है। आज आप ये देख सकते हैं जो हमारी समरसेबल मोटर है वो काफ़ी कम पानी दे रही है। अगर आपकी जो समरसेबल मोटर है वो इसी प्रकार पानी दे रही है, कम पानी दे रही है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होगा वो, अगर आपका बोर है, समरसेबल का जो बोरवेल है वो काफ़ी पुराना है, जिसका जो पानी का जो लेवल है वो कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमारी जो समरसेबल मोटर है वो कम पानी दे सकती है। या जो इसमें हमने समरसेबल के साथ जो पंप लगाया हुआ है उसके जो एम्पेलर हैं वो खराब हो गए हैं, इसके कारण भी ये हमारी जो समरसेबल मोटर है वो कम पानी दे सकती है। और हमारा जो तीसरा कारण हो सकता है वो स्टार्टर की वजह से, अगर वो स्टार में चल रहा है फिर डेल्टा में नहीं आ रहा है, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अभी हम सबसे पहले अपने स्टार्टर के पास जाके देखते हैं। स्टार्टर के पास जाके हमें सबसे पहले अपनी एम्पियर की घड़ी देखनी है कि कितने एम्पियर ले रही है मोटर। अभी आप देख सकते हैं ये 20 एम्पियर हमारी जो मोटर है वो ले रही है, 20 एम्पियर का लोड बता रही है, जो कि हमारा मोटर का जो लोड है वो 30 एम्पियर प्लस आता है, जो कि अभी कम एम्पियर बता रही है, क्योंकि जो ये मोटर है हमारी जो स्टार्टर में अभी प्रॉब्लम है। तो स्टार्टर में यह प्रॉब्लम है, स्टार्टर का जो टाइमर है वो ख़राब है। जो टाइमर होता है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। तो अभी ये हमारी जो मोटर है, जो स्टार्टर है वो स्टार में ऑन है, जो ये इसका टाइमर है वो इसको डेल्टा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके जो मोटर के जो कनेक्शन है उसको डेल्टा में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इससे स्टार्टर का हमें टाइमर चेंज करना होगा। तो हम सबसे पहले इस टाइमर को खोल लेते हैं। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी मोटर है वो डेल्टा में नहीं आ रही है, स्टार्टर काम नहीं कर रहा। तो सबसे हमें पहले स्टार्टर को ऑन करना है। तो ये इसकी जो 2 कॉइल हैं वो ही फर्स्ट टाइम में ऑन होंगी, और जो तीसरी कॉइल है वो ऑन नहीं होगी। जो डेल्टा वाली कॉइल है वो ऑन नहीं होगी, जो कि कुछ सेकंड या कुछ टाइम बाद जो तीसरी कॉइल ऑटोमेटिक ऊपर होती है, जो इसके जो कॉन्टैक्टर हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो वो नहीं होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा जो स्टार्टर की जो तीसरी कॉइल है वो काम नहीं कर रही है। तो वो जो तीसरी कॉइल है या तो कॉइल ख़राब है या इसका टाइमर ख़राब है। तो हमें सबसे पहले हम इसको टाइमर को देखेंगे। तो इसका जो स्टार्टर का जो टाइमर है वो ख़राब है, तो हम इस टाइमर को बदल देंगे। तो इसमें 4-5 वायर लगे होते हैं, क्योंकि हम सभी वायरों को खोल के वापस हम इसमें नया टाइमर लगा देते हैं। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हम इस टाइमर को ओपन करके देख लेते हैं तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई है और इसके अंदर क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम इस टाइमर को ओपन कर लेते हैं। इसके सभी जो स्क्रू हैं सभी स्क्रूओं को खोल लेते हैं। टाइमर को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें ये बायोमेटेलिक पत्ती होती है, जो कि 2 धातुओं से बनी होती है, जैसे कि पीतल और तांबे से ये बनी होती है। तो इससे जो हमारी मोटर है वो पहले स्टार में चलती है, उसके बाद डेल्टा में आ जाती है। तो इसके जो कॉन्टैक्टर हैं वो टर्मिनल हैं वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें कुछ एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है तो ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ये नया टाइमर है। तो इस टाइमर को अभी सेट करेंगे। तो इसकी जो नीचे की बेस प्लेट है इस पर हम इसे सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। अभी हम टाइमर को सेट करते हैं। तो टाइमर के जो हमने वायर निकाले हैं उन सभी वायरों के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें इस टाइमर के लिए जो सप्लाई की ज़रूरत होती है उन दोनों वायरों को लगाएंगे, जो कि रेड वाला वायर है और ये ब्लैक वाला वायर है। दोनों वायरों को हम इन दोनों टर्मिनलों में लगाएंगे। ये दोनों वायर इसके लिए सप्लाई देते हैं, जो कि इसमें 2 धातु से बनी पत्ती लगी हुई है, वो ऊपर नीचे टर्मिनल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करती है, जिससे हमारी मोटर स्टार डेल्टा में आती है। इसके बाद हमारे पास 2 वायर और बचे हैं, जो कि हमारे जो स्टार्टर की जो नीचे के टर्मिनल होते हैं, कॉन्टैक्टर होते हैं, उनकी कॉइलों के ये वायर होते हैं, जो कि स्टार और डेल्टा की 2 कॉइल होती हैं और एक मेन कॉइल होती है। तो इस स्टार्टर में 3 फेज स्टार्टर में 3 कॉइल होती हैं, एक मेन कॉइल होती है और एक स्टार की होती है, एक डेल्टा की होती है। तो सबसे पहले जो हमारी मेन कॉइल है, जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो मेन कॉइल ऊपर जो टर्मिनल हैं वो सारे टर्मिनल उसके कनेक्ट हो जाते हैं। और जो सबसे पहले हमारी 2 कॉइलें कनेक्ट होती हैं, जो कि मेन कॉइल होती है और एक स्टार वाली होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये टाइमर ऑटोमेटिक मेन कॉइल को तो कनेक्ट रहने देता है, पर जो इसकी स्टार वाली कॉइल है उसको छोड़ देता है, जिससे उसके टर्मिनल है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जो डेल्टा वाले जो कॉइल है उसकी जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक टाइम में 2 कॉइल कनेक्ट रहती हैं, पहले मेन कॉइल और स्टार कॉइल। उसके बाद कुछ सेकंड या कुछ मिनटों बाद जैसे ये टाइमर उसको कमांड देता है तो उसके बाद इसकी मेन कॉइल तो कनेक्ट रहती है, उसके साथ जो स्टार वाली है वो हट जाती है और जो डेल्टा वाली है वो कनेक्ट हो जाती है। तो अभी हमने टाइमर को लगा दिया है। इस प्रकार हमें टाइमर के कनेक्शन भी करने हैं। अभी हम मोटर को ऑन करके देखेंगे जो हमारी मोटर है वो प्रॉपर तरीके से पानी दे रही है या नहीं दे रही। तो
अभी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी मोटर है वो 15 HP के आसपास की हमारी मोटर है, जो कि 30 से 32 एम्पियर हमारी मोटर लेती है, इतना लोड बताती है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने अभी सप्लाई ऑन कर दी है, तीनों जो हमारे किटकैट फ्यूज हैं वो लगा दिए हैं। अभी ऑटो स्विच में भी सप्लाई आ गई है, तो इसका जो टाइमर है वो मोटर को ऑन करने के लिए कमांड देगा। जैसे ही हम इस मोटर को ऑन करेंगे, जो हमारा स्टार्टर है उसको ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने मोटर को ऑन कर दिया है। तो अभी आप लोड को देख सकते हैं, अभी स्टार में मोटर चल रही है तो 20 एम्पियर के आसपास अभी ले रही है। पहले भी ये 20 एम्पियर ही ले रही थी, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो डेल्टा में नहीं आ रही थी। अभी हमारी मोटर डेल्टा में आ चुकी है, जो कि अभी 30 एम्पियर के आसपास अभी लोड बता रही है। आप देख सकते हैं जो एम्पियर घड़ी है वो 30 एम्पियर के आसपास अभी 30 एम्पियर अभी हमारी मोटर है वो ले रही है। तो इसी प्रकार हम अपने स्टार्टर को सही कर सकते हैं। अभी हम इसके जो पानी है उसको भी देख लेते हैं, हमारी जो मोटर है वो कितना पानी दे रही है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो मोटर है वो काफ़ी पानी दे रही है। तो आप देख सकते हैं 15 से 17 HP के बीच की जो मोटर है वो इतना पानी देती है। और फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।